हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं फिजिक्स सेकंड के 14 चैप्टर को। चैप्टर का नाम है प्रगामी आवर्त तरंगे। बच्चों, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स। यदि आपने इसे पहले वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहली हेडिंग आपके स्क्रीन पर क्या कह रही है, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, प्रगामी तरंग के लिए विस्थापन संबंध हम यहाँ पर देखते हैं। इसके समीकरण का यहाँ निगमन सीखेंगे और बेटा प्रगामी तरंग का समीकरण क्या होता है ये भी देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, कुछ हम डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं, आइए एक बार पढ़ लेते हैं। जब किसी समांग माध्यम में, कैसा माध्यम बेटा? समांग माध्यम में लगातार तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं। इतना समझिए, लगातार तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं। तो इस अवस्था में तो इस अवस्था में तो बच्चों इस अवस्था में माध्यम में उत्पन्न हुए जो विक्षोभ होता है, उसी विक्षोभ को बेटा को क्या कहते हैं? उसी विक्षोभ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रगामी तरंग कहते हैं। प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंगे कहते हैं। ठीक बच्चों, प्रगामी तरंगे कहते हैं। इतना आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और भी हेडिंगों को देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे प्रगामी तरंग के विभिन्न समीकरण। इसमें बहुत सारे समीकरण होते हैं, सभी को हम देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर हम ग्राफ को पहले बना लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये माइनस का वाई डायरेक्शन है, ये प्लस का है और इधर जाने पर माइनस का एक्स डायरेक्शन होगा। अब देखिए, तरंग यहाँ से मोशन करना स्टार्ट कर रही है। अब मान लीजिए जब तरंग यहाँ से मोशन करना स्टार्ट होगी तो इस लूप में ऐसे मोशन करेगी। मेरी बात समझिएगा, इस लूप में मोशन ऐसे करेगी, एक राउंड यहाँ इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको ये समझना है यहाँ आयाम क्या होता है। जब भी हमने बताया था, ये जो डिस्टेंस होती है यही आयाम होती है। दोनों और जो अधिकतम डिस्टेंस होती है वही आयाम होता है। ठीक है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, इतना डिफरेंट रहता है। अब ये वेव एक चक्कर यहाँ पूरा किया है, मतलब यहाँ, तो जो इसका एक राउंड होता है उसी को हम वेव लेंथ कहते हैं। एक राउंड जो इसका हो गया उसी को हम वेव लेंथ कहते हैं। यहाँ से लेके अब यहाँ से इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब ये आयाम होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर कि इसको विस्थापन, ये मेरा ये वाई हो गया, इतना क्या हो गया? वाई होगा। दोनों आयामों को जब जोड़ेंगे y बराबर 2a, तो दोनों आयामों का ये जो विस्थापन हो गया, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब मान लीजिए इतना डिस्टेंस, इतना एक्स एक्स वाला है, इतना डिस्टेंस को हम एक्स मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? एक्स ना। अब इतना तो लेमडा बाई 2 होगा। अगर आप इतना मानोगे तो इतना लेमडा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये आधा है। मतलब एक राउंड, आधा राउंड लेमडा बाई पूरा राउंड लेमडा हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ से डिस्टेंस हमने माना, ये डिस्टेंस मेरी एक्स है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट हमने पी मान लिया। समझना मेरी बात। अब ये क्या बता रहा है? ये डायरेक्शन शो कर रहा है तरंग गति की दिशा। ये जो डायरेक्शन वो क्या है? वो तरंग, ये तरंग है, तो ये किसको शो करेगा? तरंग गति की दिशा। गति की ये दिशा शो कर रहा है, तरंग गति की दिशा। और चीज़ बेटा, अब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है। तो पहले वीडियो को रोक कर नोट करो, फिर आगे हम देखते हैं। अब यहाँ समझिएगा बेटा, जब कण मूल बिंदु पर स्थित हो, भाई तरंग जो होता है कणों से मिल के बने होते हैं ना, तो अब यहाँ लिख सकते हैं जब कण मूल बिंदु पर हो। कहाँ पर? मूल बिंदु पर स्थित हो, तब समीकरण क्या होगा? तब मेरा समीकरण होगा y बराबर a साइन ओमेगा t, ये होगा। अब ये बताइए, अगर अब यहाँ पर ये समझना है, अब यहाँ पर बिंदु P, अब इसके बाद ये समझिएगा,
अब कण बिंदु P पर, अभी तो मूल बिंदु पर था, मूल बिंदु क्या होता है, O होता है बेटा, मूल बिंदु क्या होता है हमारा, O होता है। अब इसके लिखेंगे जब कण बिंदु P पर स्थित हो, अभी देखो डायग्राम में हमने बिंदु P बताया था, बिंदु P पर स्थित हो, अगर बिंदु P पर होगा तो उसे x दूरी तय करके जाना होगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। देख लीजिए, देखिए बेटा, अभी ये कण है हमारा, अब यहाँ पर देखिए मूल बिंदु पे तो यहाँ x 0 होगा, लेकिन जब बिंदु P पर जाएगा तो तरंग इतना चला जाएगा, इतना जाने में कितने का फेस उत्पन्न होगा, कलांतर फाई का उत्पन्न करेगा। ये फाई इसका कलांतर होता है यहाँ से यहाँ पर जाने पे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में फाई का मान कितना होता है, 180। जब यहाँ पर जाएगा तो एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, एक राउंड में 180 हो जाएगा, आधे राउंड में 90 होगा, ठीक है। ये 90 के एंगल पे घूमता है, फिर पूरा जब एक राउंड लगा देता है तो 180 हो जाता है इसका फाई। अब ये देखिएगा, अब क्या होगा, अब समीकरण क्या होगा, y बराबर किसका समीकरण जब स्थित हो, तो ये क्या, ये प्रगामी तरंग का समीकरण है। अब समीकरण मेरा हो जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस फाई, अब ये माइनस फाई का डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी पहले बात समझिएगा, अब आपको पता होगा एक बात और, नहीं पता होगा तो हम बता दे रहे हैं, कलांतर और पथांतर में संबंध का फार्मूला होता है, क्या, कलांतर के फार्मूला से, कलांतर, तो इसमें फाई बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा x होता है, ये होता है। लेकिन इसको हम k लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, k, क्योंकि बेटा दो फार्मूले होते हैं, दोनों फार्मूला आपको जानना बहुत ज़रूरी है, हम यहाँ बता दे रहे हैं। एक होता है ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होता है, अभी आगे काम आएगा, ये कोणीय वेग का होता है। अब एक होता है k बराबर 2 पाई बाई लेमडा, दोनों में अंतर कितने का होता है, एक में लेमडा हो जाता है, एक में टी हो जाता है, इतना अंतर है। अब ये लेमडा है तो इसको हम के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पर, तो के एक्स हो जाएगा, ये क्या आ गया, फाई का मान आ गया। अब क्या लिखेंगे, फाई का मान रखने पर, फाई का मान, ये मान हो गया, फाई का मान रखने पर, आइए बेटा इसका मान रखते हैं हम यहाँ पर। जब इसका मान रखेंगे तब क्या आएगा ये देखना है, जब फाई का मान रखेंगे तो y बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस फाई का मान क्या है, के एक्स। अब इस समीकरण को देखो बेटा, ये एक समीकरण, लेकिन विभिन्न समीकरण बनाना है, ये जो समीकरण है वो किस डायरेक्शन में है। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया, ये प्लस डायरेक्शन में जा रही है, क्या, प्लस एक्स की दिशा में जा रही है, एक्स की दिशा में गतिमान है, समझ गए ना, दिशा में गतिमान है, ये हो गया एक्स की, प्लस एक्स की दिशा में, ठीक है। अब उसके माइनस एक्स की दिशा में अगर गति करें तो हम फार्मूला ये लगाएंगे, y बराबर a साइन ओमेगा टी। अगर देखो बेटा मेरी बात समझना, अगर ये माइनस एक्स की दिशा में जाए, किस दिशा में, माइनस एक्स की दिशा में, उल्टी दिशा में, तो ये साइन माइनस हो जाएगा, जब यहाँ रखेंगे माइनस तो माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम ये फार्मूला लगाएंगे। अब याद रखना कब माइनस के लगेगा, जब एक्स धनात्मक दिशा में, एक्स की दिशा धनात्मक होगी तब बेटा माइनस आएगा, और जब ऋणात्मक होगी तो प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया, ये होता है इसके तरंग का समीकरण। अब देखिए इन दोनों में हम, देखिए दोनों का भी होगा, पहले हम प्लस वाला लेंगे, अब इन दोनों में हम ये कहने जा रहे हैं, ये ओमेगा और के का मान रखने पर, क्या लिखेंगे, ओमेगा और के का मान रखने पर, के का मान रखने पर। अब मान रखेंगे तो क्या होगा, रखने पर। अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, y बराबर पहले प्लस वाला एक्स की प्लस डायरेक्शन लेंगे और लिख भी देंगे, a साइन ओमेगा का मान क्या है, 2 पाई बाई टी, और क्या है ये टी स्मॉल वाला रहेगा, फिर माइनस है के का मान क्या है, 2 पाई बाई लेमडा, और सुन लेमडा और x रहेगा। अब इसमें से क्या कॉमन है इसको देख लो, अगर यहाँ से हम 2 पाई कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लें, 2 पाई कॉमन कर लें, तब क्या मेरा इक्वेशन बनेगा, ये भी ध्यान देना बेटा। जब हम यहाँ से 2 पाई कॉमन कर लेंगे तो मेरा मेन समीकरण बन जाएगा y बराबर a साइन 2 पाई कॉमन हो गया। अब बताना ब्रैकेट में बचेगा स्मॉल टी बटे कैपिटल टी माइनस 2 पाई बाई 2 पाई कॉमन हुआ है ना, तो x बटे लेमडा बचेगा, x बटे लेमडा
बचेगा। तो मेरा यह समीकरण आ जाएगा एक। यह जो समीकरण आया है ये कैसा समीकरण है? अब ये है एक्स एक्स की दिशा में है। अगर यही माइनस एक्स की दिशा में कह दें हम, देखिए ये जो समीकरण है ये प्लस एक्स की दिशा में है और माइनस एक्स की दिशा में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो अब ये जो इक्वेशन आया ये क्या है? प्लस एक्स की दिशा में है, प्लस एक्स की दिशा में, ये भी बता देना गतिमान है। लेकिन अगर हम इसी का माइनस वाला वर्जन करें तो क्या होगा? उस कंडीशन में वही सेम रहेगा, जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा। तो y बराबर, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, तो y बराबर a साइन 2 पाई, समझ में आया बेटा? t बटे कैपिटल T माइनस और प्लस हो जाएगा x बटे लेमडा, ये हो गया। अब इसका मतलब समझिएगा, यह जो समीकरण आया है, देखो दो समीकरण हम बताएंगे आपको, एक x के डायरेक्शन में, अब ये जो है माइनस एक्स की दिशा में गतिमान है। तो दोनों फार्मूले में डिफरेंस समझ में आ गया बेटा? अच्छा, अब थोड़ा और देख लेते हैं। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, पढ़ा होगा। अच्छा, तो दूरी अगर लेमडा मान ले, चाल v मान ले, समय t होगा, मेरा कैपिटल T होगा भाई। अब यहाँ से हम सोचे t का मान निकाल के इसमें रख दें, ये तो t का मान निकाल के अगर इसमें रखते हैं तब क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। t का मान निकालो यहाँ से, जब यहाँ से हम t का मान निकालेंगे तो v को नीचे भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? लेमडा बटे v हो जाएगा। अब सुनो, अब ये 1/t है तो इसको हम अगर पलट दें नीचे 1 मान के तो 1/t करें तो इधर हो जाएगा v बटे लेमडा हो जाएगा। मेरी बात समझो, ये ऊपर कर दिया ये नीचे कर दिया तो a भी ऊपर ये नीचे हो जाएगा, तब t का मान ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यह मान रखते हैं, मान रखने पर, मान रखना है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अगर अब यहाँ मान रखें तो क्या होगा? यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, इसी में कंप्लीट करना है हमको। सुनो, अब पहले प्लस मान एक्स की प्लस डायरेक्शन वाला ये है ना, y बराबर a साइन 2 पाई। अब देखो t बटे t है ना, अब ये मनवा हम यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो v बटे लेमडा हो जाएगा। देखो t तो रहेगा, उसमें v बटे लेमडा आ जाएगा और माइनस एक्स बटे लेमडा पहले से है भाई, पहले से है ना, कुछ कॉमन है यहाँ पर। अगर देखें हम यहाँ से लेमडा अगर हम कॉमन कर लें तब y बराबर क्या हो जाएगा? a साइन 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा कॉमन हो गया। अब क्या बचेगा? वी टी माइनस एक्स, क्या बचेगा? वी टी माइनस एक्स। तो एक ये भी मेरा फार्मूला बन गया। देखो ये भी क्या है? प्रगामी तरंग का ही रूप है, विभिन्न समीकरण है, एक तो ये भी है। अब ये क्या है? प्लस एक्स की दिशा में है, एक्स की दिशा में। अब माइनस एक्स की दिशा में अगर हम ले तब आइए माइनस एक्स की दिशा में बता दे रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स। अब ये फार्मूला यूज होगा। ये फार्मूला कब यूज होगा? जब ये कौन सी दिशा में होगा? माइनस एक्स की दिशा में होगा। माइनस एक्स की दिशा में अगर होगा तब ये फार्मूला यूज होगा। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे की तरफ देखते हैं। बच्चों एक फार्मूला और होता है, वो फार्मूला इसी से बनता है। इसको 1 बटे टाइम को 1/n लिखते हैं तो n इधर चला जाता है, तो v बराबर होता है n लेमडा। एक फार्मूला ये भी होता है। अगर यहाँ से हम लेमडा का मान निकालें, किसका मान? 1/लेमडा को, तो देखिए मेरी बात, अब ये बटे में लेमडा है ना, देखो ये बटे में लेमडा है। अगर इतना चाहे ये मानो चाहे ये मानो, एक ही चीज़। अगर हम इसको 1/लेमडा का मान निकालें या लेमडा का मान निकालो, चलो लेमडा का मान निकालते हैं तो n बटे में चला जाएगा, v/n आएगा। क्या आएगा? अब ये मान अगर हम रखते हैं इसमें तब क्या होगा? ये रख के देखते हैं, लेमडा का मान रखते हैं। चलिए बच्चों, अब इसमें हम लेमडा का मान रखेंगे इसमें प्लस वाले डायरेक्शन में, तब आएगा y बराबर a साइन 2 पाई। लेमडा का मान क्या है? v/n, बटे वाला ऊपर चला जाता है, बटे वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा? वी टी माइनस एक्स रहेगा। अब देखिए हम v का डिवाइड देने जा रहे हैं दोनों में, तो y बराबर हो जाएगा a साइन 2 पाई n। जब v का भाग इसमें देंगे तो v t/v आएगा, और जब v का भाग इसमें देंगे तो x/v हो जाएगा। वही बटे में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके नीचे 1 मान के, इसमें v का 1 कम v और v 1 कम v गुणा कर दिया।
अब ये v से v कट जाएगा तो यहाँ y बराबर क्या आ जाएगा, a sin 2 पाई n और t माइनस एक्स बटे v। एक फार्मूला ये भी बन गया मेरा, किसका है, प्रगामी तरंग का समीकरण, ये अलग फॉर्म में है। तो ऐसे ही एक हम और बना सकते हैं बेटा, ये कौन से डायरेक्शन में है, प्लस एक्स दिशा में है ये। अब ऐसे ही एक हम लिख दें, a बराबर a साइन 2 पाई n टी प्लस एक्स बटे v, प्लस हो जाएगा तो माइनस एक्स की दिशा में हो जाएगा, किसकी दिशा में, माइनस एक्स की दिशा में ये फार्मूला बन जाएगा। तो ऐसे ही दो फार्मूले मेरे बन गए हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं। तो बच्चों ये जो समीकरण आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, देखिए ए भी है, अगर यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ से देखिए पहला समीकरण मेरा ये भी है, ये क्या है, प्लस एक्स की दिशा में गतिमान है, और ये भी जो है पहला है लेकिन ये माइनस एक्स की दिशा में गतिमान है। तो जैसे ये है वैसे दूसरा हमारा ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया, एक एक्स की दिशा में, एक माइनस एक्स की दिशा में है। फिर उसके बाद तीसरा समीकरण मेरा ये हो गया, ये तीसरा हो गया भाई, ये प्लस एक्स की दिशा में, ये माइनस एक्स की दिशा में, और चौथा समीकरण मेरा ये हो गया। बेटा मैंने आपको सभी समीकरणों को बता दिया है। अब आप यहाँ पर जान सकते हैं कि क्या है, एक्स क्या है। अगर नाम लिखना चाहें मैं यहाँ नाम बता दे रहा हूँ। देखिए बेटा, सबसे पहले आप ये जानिए, वाई विस्थापन होता है, वाई क्या है, विस्थापन, और स्मॉल ए क्या है, आयाम है, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, कोणीय वेग, और ओमेगा के बाद क्या था, के क्या, नियतांक है, यहाँ पर एक नियतांक। इसके बाद लिम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, और कैपिटल टी क्या है, आवर्त काल, आवर्त काल। और क्या इसमें यूज हुआ बेटा, स्मॉल से ये लगा समय, एक्स दूरी तय करने में लगा, एक्स दूरी तय करने में लगा समय, एक्स दूरी तय करने में जो टाइम लगता समय है, ये एक्स दूरी तय करने में लगा समय है ये, ठीक बेटा, तय करने में लगा समय, समझ जाना। तो ये क्या है बेटा, एक्स दूरी तय करने में लगा समय है। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा, प्रगामी तरंग का समय विस्थापन तथा दूरी विस्थापन ग्राफ बनाना है। तो टाइम डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। आइए पहली हेडिंग हम डालते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा पहले हम लिखेंगे बेटा, जब ये लिखेंगे तभी तो हम कर पाएंगे। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, माना कोई कण, या माना कोई कण, ठीक है, प्रगामी तरंग। चलिए बच्चों आइए फिर समझते हैं। माना किसी माध्यम में एक सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति नहीं बेटा, प्रगामी, सरल आवर्त प्रगामी तरंग ये रहा है तरंग, ठीक बेटा, तरंग एक्स अक्ष के धन दिशा में चल रही है। कौन सी, धन दिशा में चल रही है। तब क्या होगा, तब किसी कण का, तब माध्यम के किसी कण का मूल बिंदु से दूरी x हो, मूल बिंदु से x दूरी, कहाँ, मूल बिंदु से x दूरी है ना, तब विस्थापन, तब t समय पर y विस्थापन होगा, y विस्थापन है। तब समीकरण क्या होगा, आइए देखते हैं। तब समीकरण y बराबर
ए साइन, अभी बताया था हमने ना, कोई भी एक समीकरण लिख सकते हैं, कोई भी एक हम लिख दे रहे, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होगा, ये क्या होगा, समीकरण होगा। अब इसके बाद हम इसका देखिए मूल बिंदु पर जब होगा, जब समझिएगा, जब मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु पर है अगर वो स्थित है तो x का मान 0 हो जाएगा। जब x का मान 0 होगा तो मेरा समीकरण ये आ जाएगा, y बराबर ए साइन ओमेगा टी केवल आएगा, तब मेरा समीकरण ये हो जाएगा। भाई x 0 हो जाएगा, 0 गुणा करेंगे 0, 0 से कोई मतलब नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। अब मेरा ग्राफ देखते हैं, आइए मैं ग्राफ बनाता हूँ। चलिए बच्चों, मैंने इसको एक x अक्ष बना दिया, ये मेरा x, ये दूरी है, ये x अक्ष है, क्या है, मेरा x अक्ष है और ये मेरा y अक्ष है। इसको क्या करेंगे, कण का, देखिए कण विस्थापन, ये मेरा हो गया कण विस्थापन हो गया, ठीक है। ये मेरा y अक्ष की डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन है, ये y अक्ष की है, ठीक है, जो भी विस्थापन होगा। अब मान लिया कण यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ, यहाँ गया, यहाँ से फिर वो कहाँ जाएगा, इस पॉइंट पे जाएगा, फिर इस पॉइंट पे घूमते हुए इस पॉइंट पे जाएगा, फिर इधर से घूमते हुए, तो कुछ इस प्रकार का ये करेगा बेटा, ऐसे, ठीक है। इतना मोशन मान लिया किया इसने, और अब क्या करेगा, बहुत करेगा, इसको क्रॉस करके आगे जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है समय और विस्थापन, तो देखिए समय, अब देखिए समय को, अब ये जो है ये एक्स अक्ष है ना, ये समय हम मानेंगे इसको, इसको क्या मानेंगे, ये समय ग्राफ है तो ये समय को शो करेगा, किसको शो करेगा, समय, समय को हम टी मान ले रहे हैं, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। ये किसको शो करेगा, समय को शो करेगा, दूरी अभी दूसरे वाले में करेगा, अभी एक और बताएंगे। तो विस्थापन समय ग्राफ है, तो ये विस्थापन समय ग्राफ हो गया, यहाँ लिख देंगे कौन सा ग्राफ है, ये है विस्थापन समय, विस्थापन लिख दो, समय विस्थापन ग्राफ, देखो ऊपर लिखा ना, ये कौन सा ग्राफ है, समय विस्थापन ग्राफ के बारे में बता रहे हैं। अब देखिएगा सबसे बड़ी बात, ये 0 है, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, टी, देखो यहाँ से एक राउंड तो ये टी होगा, ये 2t होगा, क्या होगा, 2t होगा, 2 चक्कर पूरा करने में। अब ये आधा चक्कर पूरा करने में आधा समय लगेगा। अब देखिए बेटा इसमें क्या करेंगे, आधा, देखो ये देखिए ये कितना है, t/2 है। अब इसी में t/2 जोड़ेंगे, अगर हम, आइए रफ में जोड़ के देख लेते हैं, यहीं पर t में t/2 जोड़ें, t में t/2 अगर हम जोड़ें तो एलसीएम लेंगे, नीचे एक मानेंगे, 2 एक कम 2, नीचे 2 हो जाएगा। अब इसका इधर गुणा करेंगे 2t और प्लस टी है, ये एक का इसमें गुणा करेंगे टी, तो जोड़ेंगे 2 और 1 3t हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, कौन सा, देखियो आधा, इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या होगा, 3t, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 3t/2, 3t/2 होगा। देखिए किनारे किनारे वाले सभी हो गए। अगर हम ये वाला पॉइंट निकालें, यहाँ समय कितना होगा, तो आधे का आधा क्या होता है, t/4 होता है, आधे का आधा क्या हो जाएगा, t/4। अब इन दोनों को जोड़ के अगर आधा कर दें तब क्या होगा, यहाँ का समय आ जाएगा 3t/4 हो जाएगा, 3t/4 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ के आधा करो तो ये समय आएगा, तो उनको जोड़ो फिर उनको आधा करो। जब अच्छा देखिए इन दोनों को जोड़ रहे हैं हम, जैसे t और 3t/2 को हम जोड़ें नीचे एक मान के, तो कितना आएगा, 2 एक कम 2, 2 3 5, कितना जाएगा, फिर समझो बेटा 5 आ जाएगा, 2 2 कम 2 5, 5t प्लस 5t हो जाएगा, 2 3 5, 5t/2, अब आधा करेंगे फिर 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये समय अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, 5t/4 होगा, ठीक है। अब इनको पूछा जाए ये समय, इन दोनों को जोड़कर आधा करना है, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, जो भी समय होगा उसमें आधा कर देंगे, या तो ऐसा समझो 3t/4 है तो ये ना एक छोड़ के 5, जैसे मेरी बात सुनो 1 है, 1 देखो ऐसे नंबर, देखो ये कुछ नहीं तो एक, एक के बाद 8 नंबर चल रहा है, देखो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7t/4 चलेगा, चौथाई हिस्सा है ना ये, एक राउंड का ये चौथाई हिस्सा है, इतना, एक राउंड 2 राउंड 3 4, एक जब सर्कल बनाएंगे उसका चौथा भाग है, इसलिए 4 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो ये बेटा ग्राफ हो गया हमारा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे हम देखते हैं। और भी ये मेरा आयाम है बेटा, थोड़ा आयाम भी बना लेना, ठीक।
चलिए बच्चों, ये क्या है, प्रगामी तरंग का दूरी विस्थापन। अभी समय विस्थापन था, दूरी विस्थापन ग्राफ को समझेंगे। जैसे ऊपर लिखा था, माना कि किसी माध्यम में एक सरल आवर्त प्रगामी तरंग एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में चल रहा था, इससे पहले लिखा था, और मूल बिंदु पर उसकी दूरी एक्स थी, तो टी समय में उसका विस्थापन क्या था। ये था समीकरण, यहाँ लिख दे रहे हैं तरंग समीकरण। तरंग समीकरण, तो तरंग समीकरण मेरा क्या होगा, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये था, ये मेरा तरंग समीकरण था। अब इसी को हम एक दूसरा रूप भी तो जानते थे क्या, अभी हमने बताया था ना, इसके कई रूप होते हैं, कई समीकरण होते हैं। दूसरा ये होता है a साइन 2 पाई टी बटे कैपिटल टी और x बटे लेमडा। ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। बोलो, अगर हम यहाँ पर कहें आपसे कि टाइम, अगर हम यहाँ पर इसका टाइम दे दें, कितना टाइम दे दें, अगर इस समीकरण का टाइम मान लेते हैं, कोई एक समय उठा लो जो भी बताया था इससे पहले, 3t/2 मान लिया। जैसे अगर हम इस समय, अगर इसका देखो टाइम, अगर यदि टी का मान ये मान ले भाई, अभी जो इससे पहले ग्राफ हमने बताया था उसमें टी का मान ये था, बहुत सारे था, t/2 था, 3t/2 था ना, 7t/4 था, वगैरह वगैरह बहुत सारे थे। तो किसी एक पॉइंट पर हम इसका इक्वेशन निकालना चाहते हैं, तब अगर ये मान रख दें, मान देखो टी का मान रखने पर, अगर हम मान रख देते हैं तो क्या होगा बेटा, एक इक्वेशन बनेगा, y बराबर a साइन 2 पाई। अब स्मॉल टी का मान क्या है, 3t। देखो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, जैसे भी रखेंगे, देखिए मेरी बात, 3t/2 और नीचे क्या है, कैपिटल टी रहेगा, माइनस एक्स बटे लेमडा तो रहेगा ही। मेरी बात समझिएगा। तो अब यहाँ से ये टी से टी कैंसिल हो गया। अब मेरा इक्वेशन बन जाएगा y बराबर a साइन 2 पाई 3/2 माइनस एक्स बटे लेमडा। क्या ये लेमडा है। अब ये इक्वेशन है हमारा। तो अब इसमें हम ये क्या कहना चाहते हैं, मेरी पहले बात समझिएगा। अब यहाँ पर ये देखिएगा, अगर हम x का मान 0 लें, या λ/4 लें, या λ/2 लें, या 3 λ/4 लें ना, या फिर लेमडा लें, ये सब मान लेंगे, तो इसके लिए बेटा y का मान क्या मिलेगा, आप बता सकते हैं। अब तो y का मान मालूम क्या मिलेगा, देखिए जब ये गुणा करेंगे इसमें, तो 3 दूनी 6, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन में कोई भी पाई का मान 0 होता तो ये बेकार है। जब साइन 2 पाई इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 पाई। साइन में कोई भी पाई हो, सबका मान 0 होता है। साइन में n पाई का मान 0 होता है, मेरी बात समझिएगा। साइन में n पाई का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो इसका मतलब अब देखिए x का मान अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो y का मान भी 0 होगा कि नहीं होगा। अब अगर x का मान λ/4 लगते हैं, λ/4, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, 4 आएगा यहाँ पर, तब इसमें आयाम आपका क्या बनेगा, a बचेगा। तब उस कंडीशन में क्या होगा, a होगा भाई। तब क्या मान रखेंगे यहाँ पर हम, ये 4 हो जाएगा ना। तो अब पाई गुणा करेंगे तो 4 पाई, कोई भी पाई होगा उसका मान भी 0 होगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब यहाँ 4 आ जाएगा, मेरी बात समझिएगा, जब यहाँ पर λ/4 लिखेंगे, देखो ये वाला मान λ/4, तो λ/4 हो जाएगा। 2 को गुणा करेंगे तो अब मेरी रफ, पहले मेरी बात समझिएगा, यहाँ रफ में जब इसमें हम गुणा करेंगे 2 पाई का, देखिए 2 पाई का गुणा कर रहे हैं, एक्स का मान क्या है, λ/4 है। अब ये एक λ/4, अब ये एक लेमडा था इसमें फार्मूले में, ये देखो नीचे वाला, तो ये लेमडा से कट जाएगा, 2 1 कम 2 दूनी 4, तो साइन π/2 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है, क्या होता है, 1। तो इस कंडीशन में हमें एक का गुणा a में करेंगे तो a मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब इसमें a मिला। फिर 0 में अब दूसरा मान लेंगे ये वाला, तो मेरा फिर 0 होगा, फिर माइनस a होगा, फिर 0 होगा, फिर प्लस a होगा, ऐसे चलता रहेगा अल्टरनेट, 0 + 0 - 0 + 0 माइनस, ऐसे मान चलता रहेगा इसमें। ठीक है, अब इसका ग्राफ हम देख लेते हैं, आइए। क्या, इन मानों पर देखिए बेटा, अब लिखेंगे अतः ग्राफ, इन मानों पर क्या हम खींचने जा रहे हैं, इन मानों के आधार पर, इन मानों के आधार पर दूरी x तथा विस्थापन
वाई के बीच ग्राफ। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसे बनाओगे बेटा, पहले इक्वल इक्वल 4 पॉइंट बना लेना, फिर इनके ऊपर इक्वल, फिर नीचे ऐसे ऐसे बना लेना। अब एक हम यहाँ से तरंग को गुजारते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक तरंग है। कौन सी तरंग है, तरंग समीकरण, प्रगामी तरंग जा रहा है ऐसे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो इस प्रकार से ये तरंग मोशन कर रहा है। अब देखिए बेटा, ये जो हमारा है इसे हमने कण का विस्थापन मान लिया। क्या मान लिया, कण विस्थापन, ठीक है, जो कि वाई होगा। क्या होगा, ये वाई होगा ऊपर, ये हमारा आयाम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मेरी बात समझिएगा, एक चक्कर पूरा करने में जो दूरी होती है उसे लेमडा कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर लेमडा होगा हमारा। अब आधा दूरी मतलब लेमडा बटे 2 होगा। अगर ये अब दूसरा चक्कर लगाने में ये 2 लेमडा हो जाएगा, 2 चक्कर यहाँ पूरा होगा। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 3 लेमडा बाई 2, दोनों जोड़ के आधा। देखो जिनके बीच का आप पॉइंट निकालना चाहते हो तो उनको जोड़ के आधा कर दो। अब इनके बीच का हम निकालना चाहते हैं तो दोनों को जोड़ दो, 0 और लेमडा बटे 2 जोड़ेंगे तो वही रहेगा। अब 2 से भाग देंगे तो लेमडा बटे 4 हो जाएगा। इन दोनों जोड़ो तो हो जाएगा 3 लेमडा बटे 2, 2 से भाग देंगे 3 लेमडा बटे 4 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 3 लेमडा बटे 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ के आधा करो, जब जोड़ेंगे तो 5 लेमडा बटे 2, भाग देंगे तो 5 लेमडा बटे 4 हो जाएगा, 5 लेमडा बटे 4। अब इनको जोड़ेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 लेमडा बटे 2, आधा करेंगे तो 7 लेमडा बटे 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये क्या है, अब देखिए मेरी बात, इधर क्या शो कर रहा है, ये दूरी है, ये किसको शो कर रहे हैं हम, दूरी को यह दिखा रहा है ग्राफ। ठीक बेटा, ये आपका ग्राफ बन चुका है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। आज हम आपको लेके आए हैं प्रगामी तरंगों के 2 कणों के बीच कलांतर और पथांतर में संबंध। आइए बच्चों देखते हैं कलांतर और पथांतर में संबंध कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण। प्रगामी तरंग का समीकरण बच्चों, यह प्लस के एक्स डायरेक्शन में के लिए हम लिखेंगे। क्या होगा, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होता है समीकरण बच्चों। कलांतर और पथांतर में संबंध लिखना है हमको, तो आपको बता दें ये वाला भाग कला होता है। जैसे आइए देखिए, y बराबर होता है a साइन ओमेगा फाई, तो ये जो फाई ये कला है, क्या है, कला क्या है। तो अगर हम इसकी तुलना करें, क्या करें, तुलना, तो फाई बराबर क्या मिलेगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, ओमेगा टी, यही तो मिलेगा बेटे। फाई बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स मिलेगा। अगर इससे हम कंपेयर करें तो देखिए जहाँ जहाँ फाई है वहाँ वहाँ ये है। तो अब एक काम करिए, यहाँ पर 2 केस बनाना। अगर आपको अंतर चाहिए तो 2 केस बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं बच्चों। माना टी समय पर 2 कणों की दूरियां x1 व x2 तथा कलाएं φ1 φ2 हैं, तब या वाह लगा दो, वाह, ठीक है, ये φ1 है, ये φ2 है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देख। तो बच्चों इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर φ1 बराबर ओमेगा टी माइनस के x1, इसे समीकरण में 1 मान लेंगे। और दूसरे कंडीशन के अनुसार φ2 बराबर ओमेगा 2 माइनस के x2, तो हम इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, आइए हम यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। बच्चों समीकरण 1 से 2 को हम माइनस करने चल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब माइनस करेंगे तो φ1 माइनस φ2 बराबर, जब पहला वाला क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स 1। अब जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, माइनस लगा के ओमेगा टी माइनस के x2। तो बच्चों φ1
माइनस फाई टू बराबर ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, माइनस का गुणा करेंगे तो ओमेगा टी प्लस का के एक्स टू, तो इससे कट जाएगा भाई, प्लस माइनस कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई। क्या लिख सकते हैं बच्चों? फाई वन माइनस फाई टू को हम डेल्टा फाई लिख सकते हैं। आइए मैं यहाँ पर बता दें एक फार्मूला छोटा सा। डेल्टा फाई को आप लिख सकते हो फाई वन माइनस फाई टू, ठीक है। और डेल्टा एक्स को लिख सकते हो एक्स टू माइनस एक्स वन। ये आपको छोटे से दो फार्मूले याद रखना पड़ेगा, ठीक बच्चों। तो आप बताइए, फाई वन माइनस फाई टू को डेल्टा फाई लिख सकते हैं। अब क्या है? के एक्स टू माइनस के एक्स वन, यही तो बचा, देख लीजिए। अब इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं और यहाँ पर लिख दें। आइए देखते हैं कैसे हम लिख रहे हैं, वैसे आप लिखिएगा। डेल्टा फाई बराबर, बच्चों के हमने कॉमन कर लिया तो आएगा क्या? एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन आएगा। तो डेल्टा फाई बराबर के, इसको डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स लिख सकते हैं ना, के टू माइनस के टू। अब बताओ, अभी हमने आपको बताया के को क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला लिख सकते हैं, टू पाई बटे लेमडा, के को लिख सकते हैं ना, होता है। तो आइए यहाँ पर बता दीजिएगा एक और फार्मूला आप छोटा सा, कि जो के होता है वो टू पाई बाई लेमडा के बराबर होता है, छोटा सा। तो ये कुछ फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा। तो बच्चों अब आपको बता दें हम, जो यहाँ पर ये है कलांतर, क्या है ये? कलांतर है। क्या है? और ये है पथांतर, पथांतर। तो बच्चों ये ऐसा एक फार्मूले का निगमन हो गया जो कलांतर और पथांतर में संबंध को प्रकट करता है। नोट कर लो बच्चों। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। कलांतर और समयांतर में संबंध को, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आइए बच्चों देखते हैं इसका निगमन कैसे करेंगे। सबसे पहले सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण लिखेंगे। समीकरण क्या होता बच्चों? y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखेंगे। यह समीकरण है। अब इसके बाद हम एक पॉइंट आपको लिखने जा रहे हैं। बच्चों माना कोई कण जिसकी स्थिति x है और समय t पर कला फाई वन है, समय t1 पर उसका कला मान लिया फाई वन है, और तथा समय t2 पर उसका कला कितना है? फाई टू है। तो बच्चों एक बात हम और बता दें, जो हमारा कला होता है वो क्या होता है? ए साइन फाई, जो ये एंगल होता है ये कला होता है। क्या होता है बच्चों? ये कला। अब हम इस पर कंपेयर करें तो फाई, जो फाई है उस फाई की जगह पर क्या है? ये है पूरा। तो फाई बराबर आ जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर इसकी तुलना करें, दोनों के दोनों समीकरण को कंपेयर करें तो ये आएगा। तो इसमें दो कंडीशन बन रहे हैं। कौन कौन से कंडीशन बच्चों? आइए बताते हैं। पहला फाई वन वाला कंडीशन बनाएंगे, तो टी वन माइनस के एक्स। तो बच्चों एक बात और बता दें, यहाँ पर स्थिति दोनों के लिए सेम रहेगी, ठीक है। तो फाई टू बराबर ओमेगा टी टू माइनस के एक्स, समीकरण दो। अब हम लिखेंगे समीकरण एक व दो को घटाने पर, समीकरण एक में दो को क्या घटाने पर, अगर घटाएंगे भी समीकरण एक में दो का तो क्या आएगा? फाई वन माइनस फाई टू बराबर, फाई वन क्या है? ओमेगा टी वन माइनस के एक्स, माइनस दूसरा क्या है? ओमेगा टी टू माइनस के एक्स, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करने वाले हैं? जिसको डेल्टा फाई लिख सकते हैं। हमने आपको बताया था एक फार्मूला, डेल्टा फाई को लिख सकते हैं फाई वन माइनस फाई टू, ठीक है। और डेल्टा टी को लिख सकते हैं टी वन माइनस टी टू, बताया था। और ओमेगा को लिख सकते हैं टू पाई कैपिटल टी। बच्चों ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें से हम इसका माइनस का गुणा करेंगे, ओमेगा टी वन माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी टू प्लस के एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का के एक्स। तो ये प्लस के एक्स माइनस के एक्स कैंसिल, डेल्टा फाइव बराबर, बच्चों इन दोनों से हमने ओमेगा को कॉमन कर लिया, या तो रहने दो, पहले अभी लिख लो, ठीक है। तो डेल्टा फाइव बराबर क्या आ जाएगा? ओमेगा कॉमन कर लोगे तो टी वन माइनस टी टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टी वन माइनस टी टू। अब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा फाइव बराबर ओमेगा, इसको क्या लिख सकते हैं? टी वन माइनस टी टू को डेल्टा टी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब ओमेगा की वैल्यू रख दो, अगर रखना चाहो तो डेल्टा फाइव बराबर क्या आ जाएगा? ओमेगा की वैल्यू क्या है?
2πt डेल्टा टी। तो बच्चों ये एक समीकरण मिल गया, ठीक है। ये होता है फाई कलांतर। क्या होता है बच्चों? कलांतर। और ये जो होता है टी, ये समयांतर होता है, ठीक है। ये एक ऐसा फार्मूला का निगमन हो गया जो कलांतर और समयांतर के बीच संबंध प्रकट करता है। नोट कर लो बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं प्रगामी तरंग में कणों का वेग, आयाम तथा त्वरण आयाम के फार्मूले का निगमन। आइए बच्चों, चलिए देखते हैं कैसे हम इसका निगमन करेंगे। सबसे पहले हम लिखने चल रहे हैं। क्या होता बच्चों? इसका समीकरण क्या होता है? इसका समीकरण होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये होता है बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर y का जो है अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष में? t के सापेक्ष में। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। ये तो कांस्टेंट है। साइन का अवकलन होता है कॉस एक्स। क्या होता है बच्चों? कॉस एक्स। अब जिसे x माना वो तो x नहीं है, इस वजह से इसका हमें फिर से करना पड़ेगा। dy अपॉन डी एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर से करेंगे इसका हम। तो आपको बता दें, यहाँ पर इसको हम वेग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? वेग, क्योंकि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो आप इसे u भी लिख सकते हो। तो a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसका करेंगे तो ओमेगा आएगा, टी का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों। सॉरी बेटा, गलत हो गया। तो टी के सापेक्ष करें ना बच्चों, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लिख सकते हैं u बराबर a ओमेगा, ओमेगा को पहले लिख दिया, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक बच्चों। अब हम आपको बता दें बहुत ध्यान से, अधिकतम वेग को ही क्या कहते हैं हम? अधिकतम वेग को ही हम वेग आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग आयाम। ठीक है बच्चों, अधिकतम वेग को ही हम वेग आयाम कहते हैं। तो अधिकतम वेग u की जगह हम u मैक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लेकिन कॉस का अधिकतम मान क्या होता है बच्चों? कॉस का अधिकतम मान क्या होता है? कॉस पद, कोई भी कॉस हो, यहाँ कुछ भी मान हो, थीटा हो, कुछ भी हो, हम पद मान ले रहे हैं। कॉस थीटा का मान जो होता है वो अधिकतम मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी एंगल हो, चाहे ये ओमेगा टी माइनस एक्स हो, तो जब कॉस की जगह हम अधिकतम मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा? यू मैक्स बराबर ए ओमेगा। अब इस पूरे पद का मान 1 मान लेंगे, क्योंकि इसकी अधिकतम वैल्यू 1 होती है। तो 1 मान लिया बच्चों। तो ये मेरा आ गया किसका फार्मूला? ये आ गया वेग आयाम का। किसका फार्मूला आ गया बच्चों? ये वेग आयाम का फार्मूला आ गया। आप कास वाले पद को 1 मान लेंगे, ठीक है। आइए अब इसका दूसरा भाग देखते हैं। त्वरण आयाम कैसे निकालेंगे बच्चों? अब हम इसको उठाएंगे। किसको? u बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स। ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ लिखेंगे पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आएगा डी यू बटे डी टी। ए ओमेगा कॉस का होगा माइनस साइन जो भी एंगल है। अब इसका फिर से करेंगे, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स डी टी। किसका फिर से करेंगे? जो हमने माना है एक्स को, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो डी यू बटे डी टी बराबर माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक बच्चों। अब टी के सापेक्ष करेंगे, इसका 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल ओमेगा बचेगा, ठीक है। और प्लस 0 हो जाएगा, तो उससे मतलब नहीं है, माइनस 0 लिख दो या प्लस 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डी यू अपॉन डी टी माइनस ए ओमेगा का गुणा ओमेगा में करेंगे, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यही तो आएगा बच्चों। अब आपको बता दें, इसे हम त्वरण लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? त्वरण। क्या लिख सकते हैं बच्चों इसे हम? त्वरण। तो ए बराबर हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब आपको क्या करना है?
आपको बता दें, अधिकतम त्वरण को ही त्वरण आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकतम त्वरण को ही त्वरण आयाम कहते हैं। तो एक काम करो, ए को ए मैक्स लिख दो। ऐसा आप कब कर सकते हैं? जब आपको साइन का अधिकतम मान लिखना पड़ेगा। साइन में जो भी हो जाए, ओमेगा टी माइनस के एक्स हो, इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी होती है? प्लस की 1 होती है। ठीक है, ये मान इसमें रख दो तो आएगा ए मैक्स बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला आ गया किसका? त्वरण आयाम का। किसका आ गया बच्चों? त्वरण आयाम का। नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।